बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारिक खुशामदीद कहता हूँ आपको डीओटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि डीवो मैनेजर के अंदर किस तरह आप अपना एनआईसी नंबर बतौर क्लाइंट, एनटीएन नंबर, एसटीआरएन नंबर सॉफ्टवेयर में खुद डाल सकते हैं और साथ ही साथ अपना एनआईसी, एनटीएन और एसटीआरएन का स्टेटस भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं। कुछ अरसे पहले तक ये एनटीएन नंबर, एसटीआरएन नंबर ये इतना मैटर नहीं करते थे बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। लॉ में तो करते थे पाकिस्तान के लॉ के अंदर, बट बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर और पाकिस्तान में जैसी वर्किंग कंडीशंस हैं बिजनेस से रिलेटेड, वहाँ पर ये इतना मैटर नहीं करते थे। तो इनवाइस के ऊपर एसटीआरएन प्रिंट करना या एनटीएन प्रिंट करना या एनआईसी प्रिंट करना, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं थी। फिर वक्त के साथ साथ विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स का इतलाक हुआ और अभी रिसेंटली कुछ नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स को फार्मा से निकाल के नॉन फार्मा में डाल के उनके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये ज़रूरी हो गया कि इनवाइस के ऊपर एनटीएन और एसटीआरएन वगैरह ये सब चीज़ें प्रिंट हो। अब इससे पहले भी होते थे, कुछ लोग इससे पहले भी ये काम कर रहे थे, लेकिन वो होता क्या था, वो अपना एनटीएन नंबर और एसटीआरएन नंबर हमें भेज देते थे और कह देते थे सर ये इनवाइस पे प्रिंट करवा दें, तो हम उनको अपडेट भेज देते थे और हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब एडवांस इनकम टैक्स की वजह से और सेल्स टैक्स के नए रूल्स की वजह से ये ज़्यादा प्रिंट होगा, यानी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि हम ये प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने भी ये कहा कि इससे, क्योंकि आपको हमारी फिलॉसफी का पता है कि क्लाइंट की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर और हमारी अपडेट के ऊपर कम हो और चीज़ें वो खुद कर सके। और इसकी एक जो है वो सबूत इस बात का ये भी कि हमने ऑल इन वन सीरीज़ की पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम एक इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से जैसी चाहे रिपोर्ट बना सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है और देखना चाहें तो वो नीचे देख सकते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और बताते हैं आपको कि ये कैसे होगा। ये मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, यहाँ पे टूल्स में आऊँगा, फिर सेटिंग्स में आऊँगा, फिर अदर्स में आऊँगा। पहले यहाँ पर 2-3 सेटिंग्स होती थी, हमने क्या किया वो सारी सेटिंग्स को मर्ज कर दिया और वो मैं आपको भी बताया था वो क्या किया। तो मैं यहाँ जनरल के अंदर आ गया। तो पहले जो होता था ये डेटा की एक सेटिंग्स होती है जिसमें ऑटो बैकअप की ड्यूरेशन कितनी है वो हम यहाँ बताते थे। तो ये अलग मेन्यू था, अलग इसका होता, ये हमने मर्ज कर दिया, यहाँ जनरल सेटिंग्स के अंदर लेकर आ गए। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ऑटो बैकअप की ड्यूरेशन मिनट्स में कितनी होगी, कितनी देर बाद ऑटो बैकअप चेक करेगा और बनाएगा। दूसरी चीज़ ये थी, जो लोग डॉट मैट्रिक्स पे प्रिंटिंग करते हैं और डॉट मैट्रिक्स को कि एक कंप्यूटर पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा हुआ हो और दूसरे कंप्यूटर से डॉट मैट्रिक्स पे प्रिंट आए, यानी ये सर्वर बन जाए, तो उसके लिए ये यहाँ पर आईपी दी जाती थी। इसकी भी अलग प्रिंटिंग सेटिंग्स होती थी, उसको भी हमने मर्ज कर दिया यहाँ एक नई जनरल सेटिंग्स के अंदर। और इससे रिलेटेड भी वीडियोस मौजूद है हमारी, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप देखना चाहें कि भाई ये कैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग का सर्वर बन जाता है। लेजर का सर्वर बनता है ये तो सुना है, लेकिन माजिद भाई के सॉफ्टवेयर में डॉट मैट्रिक्स भी सर्वर बन जाता है और दूसरे कंप्यूटर से आप प्रिंट भेज सकते हैं। कैसे होता है तो मैं वो वीडियो लिंक में डाल दूंगा, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब चलते हैं असली टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है एनआईसी का। यहाँ पर आप अपनी एनआईसी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक अदद एनआईसी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि प्रिंट एनआईसी यस या नो। यहाँ पर यस करूंगा तो इनवाइस में एनआईसी मेरा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है एनटीएन का, तो मैं यहाँ पर एक एनटीएन डाल देता हूँ और यहाँ पर फिर एनटीएन का स्टेटस है कि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। ऑब्वियसली जब मैं अनरजिस्टर्ड करूंगा तो ये खाली छोड़ूंगा क्योंकि बिकॉज एनटीएन होगा ही नहीं। रजिस्टर या नॉन फाइलर हूँ, यानी मेरे पास एनटीएन नंबर तो है मगर मैं फाइलिंग नहीं करता, या मैं फाइलर हूँ। अभी इस वक्त इन ऑप्शंस का इस वक्त सॉफ्टवेयर में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ स्टेटस है और सिस्टम सेव कर लेगा। इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर में अगर जरूरत पेश आएगी तो हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि इस वक्त परचेज के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स आप डाल रहे हैं, एडवांस इनकम टैक्स डाल रहे हैं, वो इनवाइस में जो भी लिखा हुआ होता है वो आप एज इट इज सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, वो ऑटो कैलकुलेशन वहां पर नहीं हो रही। तो इस हिसाब से ये भी यूज नहीं हो रही, ये बाद में यूज होंगे, लेकिन बहरहाल ये स्टेटस सिस्टम सेव करेगा। फिर उसके बाद प्रिंट एनटीएन का भी ऑप्शन है, मैं इसको यस कर दूंगा तो एनटीएन इनवाइस में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है एसटीआरएन का, तो यहाँ पर मैं अपना एसटीआरएन डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक अदद एसटीआरएन डाल देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर प्रिंट एसटीआरएन यस नो का ऑप्शन है, मैं इसको भी यस कर देता हूँ। अब क्या होगा, मैं इसको जैसे ही सेव का बटन दबाऊंगा, अगली इनवाइस से मेरा एनआईसी,
NTN और STRN तीनों इनवाइस पे प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज मैंने तीनों को यस कर दिया है। इसके अलावा इस STRN जो मैंने डाला है इसका मकसद क्या है, इसका एक और मकसद भी है। जैसा कि अभी रिसेंटली सेल्स टैक्स का सिस्टम फार्मा में भी आ गया है, नॉन फार्मा में तो पहले से ही चल रहा था। तो वहां पर ये होता है कि जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपके रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होने के ऊपर आपको कंपनी से 17% या 20% सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा, जो भी टीपी पे हो या XYZ जिस पे भी हो। अब सेल्स टैक्स से रिलेटेड भी सेल्स के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर में सेल्स टैक्स को कैसे हैंडल किया जाता है उससे रिलेटेड भी वीडियोस हमारी ऑलरेडी मौजूद है। मैं उनके लिंक्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है वीडियोस देख सकते हैं। बहरहाल जब आप परचेज कर रहे हैं तो सिस्टम ये भी तो चेक करेगा ना कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो उसकी बेस पर सिस्टम वहां पर 17% और 20% कैलकुलेट करेगा, जो अल्टीमेटली अगर आपने सही मेथड आइटम्स के मेन्यू में सिलेक्ट किया हुआ है कि सेल्स टैक्स इस आइटम पे कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है, सही मेथड सिलेक्ट किया हुआ है, सही वैल्यूज डाली हुई है, तो वहां पर आपका ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स परचेज में कैलकुलेट हो जाएगा हर आइटम पर, और वो आपकी कंपनी के इनवाइस से भी मैच करेगा। तो ये जो STRN का बॉक्स है इसमें कोई भी वैल्यू डालना, मैंने यहाँ पे एक 333 की स्ट्रिंग डाली है, आप यहाँ डॉट लगा दें, कॉमा लगा दें, डैश लगा दें, मेरा नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, जो भी XYZ आप इसके अंदर डालेंगे, इसको अगर आपने खाली नहीं छोड़ा तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको रजिस्टर्ड कंसीडर करेगा, और आइटम्स के मेन्यू में सेल्स टैक्स की जो रजिस्टर्ड की परसेंटेज डाली है वो परचेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पे 17% आज के दिन में, कल को गवर्नमेंट बढ़ा देती है, कम कर देती है, तो आप उस हिसाब से सेटिंग करेंगे तो करेगा। तो पंच लाइन क्या है कि सारे हमने नंबर्स डाल दिए, उनको प्रिंट करना है या नहीं करना यस नो से बता दिया, और अगर हमने STRN डाला है चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, खाली नहीं छोड़ा, तो सिस्टम परचेज करते हुए हमें रजिस्टर्ड कंसीडर करेगा और वाइस वर्सा सेल्स टैक्स अप्लाई करेगा। अब मैंने यहाँ पे ओके किया, उसके बाद में सेल्स के मेन्यू में चल लेता हूँ। लास्ट इनवाइस मैंने फाइंड कराई और इसको मैंने कहा जी प्रिंट कर दो, लेजर प्रिंट, रिपोर्ट एंड स्क्रीन। जैसे मैंने प्रिंट किया तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों आ रहे हैं, NIC नंबर भी मेरा प्रिंट हो रहा है, NTN भी प्रिंट हो रहा है, STRN भी प्रिंट हो रहा है, ये सब अब मेरे हाथ में है। मैं स्कैप करता हूँ जस्ट इसको और समझाने के लिए कि बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। मैं दोबारा टूल्स में गया, सेटिंग्स में गया, अदर में गया, जनरल सेटिंग्स में गया, और मैंने कहा जी NIC नहीं प्रिंट करो, NTN और STRN कर दो, सेव कर दिया, ओके कर दिया, एग्जिट किया, मैं सॉफ्टवेयर से बाहर चला गया। कभी कभी वीडियो बनाते हुए जज्बाती हो जाता है बंदा तो मैं दोबारा सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, ये मैंने दोबारा से ड्रैग कर लिया सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को हमारी रिकॉर्डिंग स्क्रीन के रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर, और मैं दोबारा सेल्स में आ गया। फिर मैंने इनवॉइस वही फाइंड की और प्रिंट करके रिपोर्ट स्क्रीन कर दिया, तो ये यहाँ पर आ गया और अब देखें NIC गायब हो गया, सिर्फ NTN नजर आ रहा है और STRN नजर आ रहा है। तो इस तरीके से करके आप अपना पूरा NIC का, NTN का स्टेटस, STRN का स्टेटस प्रिंट करना या नहीं करना, ये सॉफ्टवेयर में जो है वो सेव कर सकते हैं। अब ये मैनेजमेंट भी आपके हाथ में है, तो आप राशिद भाई को या मुझे या हमारी सपोर्ट की टीम को नहीं कहेंगे कि हमारा NTN डाल के भेज दें। ये वीडियो देखें, खुद सेटिंग करें, खुद प्रिंट निकाल लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर हाँ तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी डिवोटेक की वीडियोस जो है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा डिवोटेक पीके मेरा फेसबुक पेज है हमारा इसको भी लाइक कर लीजिए, सी फर्स्ट कर लीजिए ताकि हमारी जो भी पोस्ट वगैरह हम इस पर करें वो आप तक पहुंच जाए। माजिद अली पीके ये मेरा ट्विटर हैंडल है और ये मेरा पर्सनल ट्विटर हैंडल है। इसके ऊपर डिवोटेक की भी इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करता हूँ, साथ में कुछ अपने पर्सनल ख्यालात का भी इजहार करता हूँ। अगर फॉलो करना चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यार बहुत हो गया, पुराने सॉफ्टवेयर की झंझट है, बड़ा टाइम ज़ाया कर लिया, बड़े नुकसान करा लिए, तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी डायल कीजिए और अपनी सॉफ्टवेयर की कॉपी बुक कराएं। आप मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो भी कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ कि मैं फलाने शहर से बात कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है और मुझे इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।